हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आज की वीडियो में हम एच पार्ट 2 देखेंगे। एच में हमने बहुत कुछ देखा था लास्ट वीडियो में और बाकी की चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में मैंने सबसे पहले क्या किया था, कैनवस लिया था, एक रेक्टेंगल बनाया था, उसके लिए मटेरियल बनाया था और उस मटेरियल में मैंने एक रैंडम सा टेक्सचर डाला था और मैंने आपको बोला था कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, सो मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा क्या कर लो, आप एक कैनवस यहाँ पे ऐड कर लो और इस कैनवस के लिए आप एक रेक्टेंगल ऐड कर लो और इस रेक्टेंगल के लिए एक मटेरियल बना लो। बस आपको ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है। विड्थ को फिल विड्थ भी कर सकते हो, फिल हाइट कर दो इसको। सो ये कोई बड़ी बात है नहीं। और मटेरियल में जाके इसको आप क्या कर दो, फ्लैट कर दो। चलिए अब बाकी का जो हमारा एच है उसको देखते हैं। तो हमने लास्ट टाइम एच इंटरसेक्शन तक पढ़ा था। हाँ, तो इस बार बच्चा है, अब नेक्स्ट है हमारा एच मिक्स। तो बेसिक सा मैं पैच एडिटर बना लूँ अपना एक। तो हमें सबसे पहले स्टेप की ज़रूरत होगी। स्टेप के बाद हम स्विजल लगाया करते थे, स्विजल। और स्विजल की वैल्यू मैंने बोली थी आपको x1, ओके। और यहाँ पे हम डिफ्यूज टेक्सचर से कनेक्ट करते थे और स्टेप के पहले हम लोग अपना एच लगाते थे, ठीक है। तो इस बार एच मिक्स है हमारे पास। क्या हमारे पास एच मिक्स फंक्शन। तो एच मिक्स फंक्शन जो होता है वो दो एच को मिला के एक न्यू शेप बनाता है। मतलब दो एच इन द सेंस, एक सर्कल है एक रेक्टेंगल है, उन दोनों को मर्ज करके एक न्यू शेप बनाएगा। इन दोनों शेप के एट्रीब्यूट को लेकर, एट्रीब्यूट माने विशेषता, इसकी जो विशेषता है सर्कल और रेक्टेंगल की, उन दोनों को मिला के एक नया शेप बनाएगा, ठीक है। तो चलिए एच मिक्स को हम देखते हैं कि एच मिक्स अपना कैसे काम करता है। तो इसके लिए हमें दो पैच लेने होंगे, एच रेक्टेंगल, ठीक है। इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर दूं। एच रेक्टेंगल ले लिया हमने और हमें वापस से एच सर्कल लेना होगा। हमने एच सर्कल भी ले लिया, ओके। और रेक्टेंगल के लिए मैं थोड़ा वाई एक्सिस को छोटा कर देता हूँ तो रेक्टेंगल आपको एक अच्छा सा दिखेगा। और इसको हम किससे मिक्स करेंगे, एच मिक्स, ओके। तो ये है अपना एच मिक्स। एच1 ये रहा, एच2 ये रहा और मैं इसको यहाँ से एच में मिला दे रहा हूँ, ठीक है। बट यहाँ अब मैं एक सेकेंड इसके साइज को थोड़ा सा छोटा करना चाहूँगा। एक सेकेंड बस मुझे दीजिए। साइज ठीक है, साइज कोई बात नहीं। हाँ, तो ये आपको क्या दिखा है, रेक्टेंगल दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मिक्स की वैल्यू 0 है। अगर मैं मिक्स की वैल्यू 1 कर दूं तो ये आपको एक सर्कल दिखेगा। ये थोड़ा साइज इसका बड़ा है इसीलिए आपको इक्लिप्स की तरह दिख रहा है। और मैं साइज छोटा करने, हाँ ये देखो मैं छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो ये देखो, हाँ क्या है ये आपको एक सर्कल दिखेगा। तो हम क्या करना है, हमें मिक्स करना है ना, तो हम एक वैल्यू डालते हैं 0.5। तो देखो रेक्टेंगल और सर्कल मिक्स हो गया है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप 0.5 से कम लोगे तो आपको ज़्यादा रेक्टेंगल के जैसा दिखेगा ये, ठीक है। और अगर आप 0.5 से ज़्यादा लोगे तो आपको ये थोड़ा सर्कल शेप का दिखेगा। ये प्योर सर्कल नहीं है, आप यहाँ पे देखो, ये साइड व्यू देखो इसका और इसका साइड व्यू थोड़ा रेक्टेंगल की तरह है। तो ये होता है अपना एच मिक्स। दो एच को मिला के एक नया एच बनता है हमारा, ठीक है।
और इस एसडीएफ में इन दोनों का प्रॉपर्टीज होता है। चलिए अब एसडीएफ, इसके बाद आता है आपका एसडीएफ रिपीट। क्या आता है इसके बाद आपका एसडीएफ रिपीट। ये आपका मल्टीपल जैसे कि मान लो हमने एक पॉलीगन लिया है, ठीक है, एसडीएफ में, तो ये एसडीएफ रिपीट क्या करेगा, मल्टीपल पॉलीगन बनाएगा और उसको अरेंज करेगा एक पैटर्न में जो सारे होंगे सेंटर पॉइंट के अराउंड। मतलब इसका है कि मल्टीपल पॉलीगन्स होंगे, जैसे कि एक पॉलीगन है और मैंने एसडीएफ रिपीट यूज किया तो मल्टीपल पॉलीगन्स बन जाएंगे और वो अरेंज हो जाएंगे एक सेंट्रल पॉइंट के अराउंड। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ तो आपको ये बेटर समझ आएगा। मैं इस दोनों को हटा दे रहा हूँ और मैं क्या करूँगा, अभी एक पॉलीगन लूँगा, एसडीएफ पॉलीगन, एसडीएफ पॉलीगन, और इसके बाद मैं लूँगा एसडीएफ रिपीट। ठीक है, और मैं इसमें क्या करूँगा कि इसकी साइज़ थोड़ी सी मैं रेडियस इसकी छोटी करूँगा 0.1। अब आप देख सकते हो मैंने इसकी रेडियस 0.1 की। ये देखो मल्टीपल पॉलीगन्स आपको दिख रहे होंगे और मैं यहाँ साइज़ थोड़ी छोटी कर दूँ तो आपको बेटर दिखेगा। ये देखो मल्टीपल पॉलीगन्स हैं और ये एक सेंट्रल पॉइंट के अराउंड अरेंज्ड है। इसकी जो पाइवट है हर एक की वो x एक्सिस पे 0.5 पे है, y पे भी 0.5 पे है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। और अगर आप इसकी रेडियस इंक्रीज़ कर दो 0.1 से 0.2 तो ये कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो गया। आपको 0.1 से 0.15 करके दिखा रहा हूँ। मतलब रेडियस ज़्यादा करना इन द सेंस ये थोड़ा पॉलीगन के साइज़ ज़्यादा हो गए हैं। और मैं इसको 0.2 कर दूँ, 0.3 पे आपको बेटर दिख रहा होगा। ये देखो, ठीक है, रेडियस को 0.1 ही रखते हैं। ये देखो, और अगर मैं रेडियस को 0.05 कर दूं तो ये देखो रेडियस क्या हुआ। अभी मैं आपको एक बार और 0.1 करके दिखाता हूँ। आप कुछ ऑब्जर्व करना, इन चारों के बीच का डिस्टेंस देख लो और जैसे मैंने रेडियस इंक्रीज किया इनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया। तो ये जो एम्प्टी स्पेस है रेडियस इसी का पार्ट है। मतलब अगर आप रेडियस को कम करोगे तो एम्प्टी स्पेस जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी और रेडियस को बढ़ाओगे तो एम्प्टी स्पेस कम हो जाएगी। और अगर दूसरी भाषा में समझाऊँ आपको और थोड़ी मतलब अच्छे भाषा में, तो ये पॉलीगन का रेडियस है। ठीक है, रेडियस किसका है? पॉलीगन का। जैसे कि सर्कल का अगर आप रेडियस बढ़ाते हो तो सर्कल बड़ा हो जाता है और कम करते हो तो कम हो जाता है। सेम फॉर पॉलीगन। अगर मैं रेडियस को और बढ़ा दूं तो ये देखिए हमारा बड़ा हो गया है सर्कल। ठीक है, चलिए 0.1 ही रखते हैं इसको। तो ये होता है अपना एसडीएफ रिपीट। इसके बाद आता है अपना एसडीएफ रोटेशन। ये पाइवट के अराउंड एक एसडीएफ को रोटेट कर देता है। ये क्या करता है? एक पाइवट के अराउंड एक एसडीएफ को रोटेट कर देता है। तो हम सीधे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एसडीएफ रोटेशन को ऐड कर देंगे। चलिए मैं इस बार कोई दूसरा शेप ले लेता हूँ आपके लिए, एसडीएफ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल है तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा, 0.3 कर दूँगा इसे। और यहाँ से मैं एसडीएफ रोटेशन, अब देखो जैसे मैं एंगल चेंज करूँगा, मान लो 0.2 कर दिया तो 0.2 डिग्री से ये घूम गया है। ठीक है, क्या हुआ? 0.2 डिग्री से
घूम गया। और अगर मैं इसे 0.5 कर दूं तो 0.5 से ये घूम गया। किधर? क्लॉकवाइज की तरफ गया है ना ये, हाँ सॉरी एंटी क्लॉकवाइज की तरफ गया है ना। और अगर मैं -0.5 करूँ तो ये देखो ये क्लॉकवाइज, हाँ सॉरी क्लॉकवाइज की तरफ गया है -0.5 में। या एंटी, मुझे शायद कंफ्यूज हो गया हूँ मैं, एंटी क्लॉकवाइज गया है 0.5 में, और हाँ -0.5 में क्लॉकवाइज गया है। ठीक है, ये है अपना SDF रोटेशन। अब इसके बाद आता है SDF रोटेशन रिपीट। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है SDF रोटेशन रिपीट, और इसको मैं SDF को इससे कनेक्ट करता हूँ और इसको SDF रोटेशन रिपीट को समझने के लिए इमेजिन कीजिए आपके पास कोई शेप है, स्क्वायर या सर्कल, और आप उसको रिपीट करना चाहते हो मल्टीपल टाइम्स इन अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट, तो इसी को कहते हैं SDF रोटेशनल रिपीट। ये टाइम्स 1 है तो टाइम्स 4 कर दो तो आपके पास 4 रेक्टेंगल आ जाएंगे। और रेक्टेंगल में आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आएगा, मैं पॉलीगन ले रहा हूँ एक बार के लिए। SDF पॉलीगन, ठीक है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। और मैं क्या करूँगा, SDF में इसकी रेडियस को मैं कम कर दूँगा थोड़ा, ताकि मुझे और बेटर क्लियर व्यू दिखे। ये देखो मैंने क्या किया, कम कर दिया, और मैं टाइम्स में 3 कर दूँगा। ये देखो 3 पॉलीगन आपको दिख गए, जैसे कि मैंने आपको समझाया था। अब मैं साइड को अगर 3 कर दूँ तो 3 ट्रायंगल दिख गए आपको। 4 कर दूँ तो देखो 4 साइड वाले पॉलीगन दिख गए आपको। इसको आप स्क्वायर भी कह सकते हो। ठीक है, ये एक पाइवट के अराउंड, मैं आपको अभी सब बताया था ना कि ये एक आपका पाइवट के अराउंड रोटेट करता है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा SDF पॉलीगन। इसके बाद हमारा आता है SDF रोटेशनल रिपीट। इसके बाद हमारा आता है SDF राउंड। SDF राउंड का क्या मतलब हुआ? मतलब वो आपके SDF को राउंड कर देगा, सीधी सी बात है, नाम से ही पता लग रहा है। SDF राउंड, सॉरी शेप के एजेस को राउंड कर देगा। ठीक है, इसको इससे कनेक्ट किया हमने और इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया। अब देखो आपके शेप को उसने राउंड कर दिया। अब अगर 0.3 रेडियस रखो तो इसकी रेडियस बढ़ गई है यहाँ पे, तो ये डिपेंड करता है आप कितना रेडियस रखना चाहते हो। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूँ तो ये आप देखो 5 साइड वाला पॉलीगन है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आपके SDF के जो एजेस होते हैं उसको राउंड कर देता है। अगर मैं राउंड पैच को एक बार हटा के आपको दिखाता हूँ कनेक्ट करके कैसा दिखता है आपको, ये देखो, ये जो आपको मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ, अब क्या हो गया भाई, ये पता नहीं यार ये क्या हो जाता है इसको कभी कभी। हाँ ये देखो, ये जो देखो इसके एजेस हैं ये नोकीले नोकीले जैसे, मैं आपको बहुत बेसिक से भाषा में समझाया हूँ, ये नोकीले नोकीले से जैसे राउंड नहीं है। तो आप राउंड पैच का जब यूज़ करते हो तो उसको राउंड कर देता है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए मैं वापस से राउंड पैच को लगा दूँ, इसको यहाँ से हटा दूँ, इसको यहाँ से कनेक्ट किया और इसको यहाँ से किया। ठीक है, अब आप देख सकते हो रेडियस, अच्छा हाँ रेडियस देना पड़ेगा ना मुझे। ये क्या दिक्कत दे रहा है, बार बार क्लिक हो ही नहीं रहा। हो गया 0.3, अब आप देख सकते हो। और अगर मैं इसे
0.5 कर दूँ तो ये थोड़ा आपका स्क्वायर शेप में आ गया है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा 0.4, तो ये देखो थोड़ा और राउंड शेप है 0.3, एजेस को राउंड कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे करके आप देख सकते हो एसडीएफ राउंड ये करता है। अब आता है आपका एसडीएफ स्केल, मतलब स्केल को रिसाइज करता है, ये छोटा बड़ा करता है, इन द सेंस सिंपल भाषा यही है स्केल, ठीक है। एसडीएफ स्केल देखो, एंड चेंज द स्केल ऑफ एसडीएफ शेप ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस। तो एसडीएफ को एसडीएफ से कनेक्ट किया हमने और इसको हमने यहाँ कनेक्ट किया। अब ये देखो आपकी जो एसडीएफ है ये आपको ऐसी दिख रही है, 1:1 पे स्केल है। अब मैं वाई एक्सिस पे थोड़ी चेंजिंग कर दूँ तो ये देखो वाई एक्सिस पे आपको चेंज दिख गया। और अगर मैं 2.5 कर दूँ एक्स पे तो ये सेम आपको नॉर्मल पॉलीगन है, साइज बड़ा हो गया। मैं इसको क्या करता हूँ 2.5 रहे, इसको 1 कर देता हूँ। ये देखो एक्स एक्सिस पे चेंज हो गया है इसका स्केल। तो ये होता है आपका एसडीएफ स्केल। और इसके बाद हमारे पास आता है स्केल के बाद एसडीएफ स्लैंट या एसडीएफ सीड या एसडीएफ स्क्यू। स्क्यू से मेरा मतलब क्या है? स्क्यू मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट को डिस्टॉर्ट करोगे बाय अ स्पेसिफाइड एंगल फ्रॉम दी बोथ एक्सिस। मैं आपको इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। सपोज कीजिए आपके पास एक स्क्वायर है और उसको स्क्यू करके आपने पैरेललोग्राम बना दिया। अब स्क्यू कैसे करेंगे, कैसे बना दिया हमने स्क्वायर से पैरेललोग्राम? इमेजिन कीजिए आपने स्क्वायर को ऊपर से पकड़ रखा है, ठीक है। ऊपर के दोनों कॉर्नर से उसको पकड़ रखा है। मान लेते हैं कॉर्नर्स के नाम है ए बी सी डी। तो आपने ए और बी को पकड़ रखा है, ठीक। स्क्वायर को आप ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर को, ठीक है। आपने ए और बी को पकड़ रखा है और आपने ए को पुश किया या पुल किया, मतलब खींचा या ढकेला सेंटर के अराउंड। तो वो क्या हुआ, वहाँ पे स्क्यू हो गया। आपने उस स्क्वायर को क्या किया, स्क्यू कर दिया। और जब हम स्क्वायर को स्क्यू करते हैं तो पैरेललोग्राम बन जाता है, ठीक है। आप एक बार इमेजिन करके देखिए, आपने दोनों को ऊपर को पकड़ा हुआ है और आपने क्या किया है कि पॉइंट ए को आपने सेंटर के तरफ से खींचा है, ऊपर की तरफ खींचा है, ठीक है। तो उस पॉइंट और ए जो है, ए और सी डायगोनल है, तो सी भी अपने थोड़ा अगर ए को ऊपर खींचेंगे तो सी भी थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा, तो वो एक पैरेललोग्राम बना देगा, ठीक है। तो ये होता है स्क्यू। अब मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मेटास्पार्क में इसका नाम है एसडीएफ स्लैंट, ठीक है। मेटास्पार्क में इसका क्या नाम है, एसडीएफ स्लैंट। और मैं आपको स्क्वायर का एग्जांपल दे रहा था तो मैं स्क्वायर ही ले लेता हूँ। एसडीएफ रेक्टेंगल है यहाँ पे, तो उसको स्क्वायर तो बना ही सकते हैं हम लोग, उतना तो बुद्धि है हम लोगों के पास। चलो एसडीएफ को एसडीएफ से कनेक्ट किया और इसको भाई हमने इससे कनेक्ट किया। अब आप देखो मैं थोड़ा इसको स्क्वायर, अब ये रेक्टेंगल है, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा स्क्वायर बना दूँ। थोड़ा यहाँ चेंजिंग कर देते हैं और थोड़ा यहाँ पे चेंजिंग कर देते हैं। और एक सेकंड के लिए मैं आपको इसे हटा के दिखा देता हूँ और इसे भी हटा के दिखा देता हूँ। और डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, इसको इससे कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखो अपने पास एक रेक्टेंगल है, ओ सॉरी ये रेक्टेंगल है हमारे पास, स्क्वायर तो पहले ही था हमारे पास, रियली सॉरी। हाँ ये स्क्वायर है, अगर आप स्क्वायर को करोगे तो आपको दिखेगा, ये देखो आपने एक्स एक्सिस पे शेयर किया या उसको स्क्यू किया तो आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अगर यही चीज़ आप वाई पे करोगे तो आपको वाई पे दिखेगा। और अगर मैं इसे एक रेक्टेंगल बना दूं 0.4 और 0.2 तो ये आप देख सकते हो। इसको मैं 0 रखता हूँ एक सेकेंड के लिए और इसको 0.5 रखता हूँ। अगर 0 0 रही इन दोनों की वैल्यू शेयर की तो वो न्यूट्रल पोजीशन पे आपने, ठीक है। तो ये देखो आप, ये क्या है, पैरेललोग्राम है या रोम्बस है, कुछ भी हो आप समझ गए, ये एक पैरेललोग्राम है।
तो ये होता है अपना स्लैंट। अब इसके बाद हमारे पास आता है एच डी एफ स्मूथ डिफरेंस। स्मूथ डिफरेंस क्या? एच डी एफ डिफरेंस तो हमने पढ़ा है, स्मूथ डिफरेंस क्या हुआ? अब देखो, जब हम लोग एच डी एफ डिफरेंस करते थे, मतलब हम, आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने एक सर्कल से एक रेक्टेंगल को काट के निकाल दिया था, ठीक है। और जो सर्कल की ऊपरी भाग और नीचे वाली भाग थी, ऊपरी भाग का जो नीचे का परत था वो मतलब स्मूथ नहीं था, वो नोकीला जैसा था। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, आपको समझ आएगा। तो उसको स्मूथ करता है ये एच डी एफ डिफरेंस स्मूथ, सॉरी एच डी एफ स्मूथ डिफरेंस। सबसे पहले क्या लेना है हमें? एक सर्कल। कहाँ गया हमारा सर्कल? ये इधर है। चलिए, एच डी एफ सर्कल ले लिया हमने, और एच डी एफ एक और क्या लेंगे? रेक्टेंगल, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी यही लिया था। और हमें क्या लेना है? एच डी एफ स्मूथ डिफरेंस। ये हालांकि मुझे लास्ट वीडियो में ही कवर करना चाहिए था, बट मेरे ध्यान में रहा नहीं है। चलिए, मैं आपको एक सेकेंड रुक जाइए ज़रा। नहीं, ठीक है, चलिए। हाँ, इसको यहाँ मैं इससे कनेक्ट कर दूँ, थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट कर देता हूँ तो थोड़ा आपको बेटर अच्छा दिखे। ठीक है। और अब हम वैल्यू चेक करेंगे। तो मैं रेक्टेंगल इसको बना दूँ ज़रा 0.1। ये देखो, हाँ मैंने रेक्टेंगल बना दिया इसको। आप देखो स्मूथनेस, स्मूथनेस यहाँ आपको नहीं दिखेगा अभी। आप बोलोगे ये तो वैसा का वैसा ही है, इसका निचला परत भी स्मूथ नहीं है, इसका ये ऊपर वाला परत भी स्मूथ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ये वैल्यू यहाँ पे 0 कर रखी है। 0.5 रख दो, कुछ ज़्यादा ही हो गया 0.5, अच्छे से विजुअलाइज नहीं होगा। ये देखो 0.1 पे देखो, ये स्मूथ हो रहा है, स्मूथ की तरफ जा रहा है। 0.13 रख दो, ये देखो थोड़ा और स्मूथ हो गया वो। तो आप इस वैल्यू से प्ले कर सकते हो, खेल सकते हो, इसको आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, आपको पता लग जाएगा। ठीक है। अब आता है अपने पास एच डी एफ स्मूथ इंटरसेक्शन। एच डी एफ स्मूथ इंटरसेक्शन, इसके लिए हम कोई सा भी शेप ले लेते हैं। मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से। दो कौन सा शेप ले? एक पॉलीगन, एक स्टार ले लेते हैं हम लोग। ठीक है। आप कोई सा भी दो शेप लेके देख सकते हो। मैं अलग अलग शेप ले रहा हूँ ताकि आपको मैं अलग अलग वैरायटीज़ के एग्जांपल दिखा पाऊँ। तो ये है अपना, तो इसको मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ से, और इसको मैं भाई कनेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ से, और इसको मैं कनेक्ट, ओह सॉरी, एच डी एफ स्मूथ इंटरसेक्शन लेना है हमें। चलिए, ओके। तो हमें एच डी एफ पॉलीगन की वैल्यू देखनी है। एच डी एफ पॉलीगन की वैल्यू सही है, चलिए। और एच डी एफ स्टार जो है, इसको हमें थोड़ा सा चेंज करना है, सेंटर के अराउंड 0.7 कर देना है। ओके। अभी आप देखोगे इन दोनों का इंटरसेक्शन ये है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये है, स्टार और पॉलीगन का। आप अगर 0.8 करोगे तो आपको थोड़ा और अलग इंटरसेक्शन मिलेगा। ठीक है। तो वो कोई मेन इशू नहीं है। 0.7, 0.8 रेडियस इनर, रेडियस आउटर। अगर आप स्टार का इनर रेडियस 0.3 कर दो मान लो, तो आपको ये ऐसा दिखेगा। आउटर रेडियस 0.4 कर दो तो ये आपको ऐसा दिखेगा। तो आप इससे प्ले कर सकते हो। 0.3 एंड 0.25 मैं ये रखता हूँ फ़िलहाल के लिए। ठीक है। कोई बात नहीं। ये देखो, ये जो इसका इंटरसेक्शन है,
ये आपको खैर पॉलीगन ही दिख रहा होगा। मैं थोड़ा बैक चला जाता हूँ। हाँ, ये देखो 0.4, 0.3, ये देखो ये स्टार पॉलीगन और स्टार का इंटरसेक्शन है ये, ठीक। बट ये इसके एजेस स्मूथ नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे 0.1 कर देते हैं। तो जैसे जैसे वैल्यूज़ बढ़ेंगी वैसे आपको थोड़ा सा अच्छा स्मूथ इंटरसेक्शन, स्मूथ एजेस दिखेंगे आपको। 0.5 पे भी 0.7 कर दो, तो ये आपको उतना अच्छा बेटर विजुलाइज 0.7 पे नहीं हो रहा, 0.3 पे हो जाए आपको अच्छा विजुलाइज, और या 0.2 पे हो जाए, जैसे आप इसके साथ प्ले कर सकते हो। तो ये है अपना SDF स्मूथ इंटरसेक्शन, एजेस को स्मूथ बनाता है। ये जो नया SDF बना है इन दोनों के इंटरसेक्शन से, इनके एजेस को वो स्मूथ बनाएगा, ठीक है। अब आता है SDF स्मूथ यूनियन। उससे पहले हमें जानना है यूनियन, क्योंकि यूनियन मैंने लास्ट वीडियो में कवर नहीं किया था, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं भाई एक बार यूनियन क्या होता है। यूनियन होता है, मान लो आपके पास दो सेट है, एक सेट में एलिमेंट से A, B, C और दूसरे सेट में एलिमेंट्स हैं D, E, F। तो इनका यूनियन क्या होगा? A, B, C, D, E, F। यूनियन ऑफ सेट A एंड सेट B इज A, B, C, D, E, F। वही अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं तो मान लो आपके पास दो सेट है, एक सेट में है आपके एलिमेंट्स A, B, C, D और दूसरे सेट में है D, B, E, F। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट A एंड सेट B क्या होगा? D एंड P, क्योंकि ये दोनों कॉमन है। तो ये होता है इंटरसेक्शन, और वो जो मैंने आपको इससे पहले बताया वो होता है यूनियन। सारे एलिमेंट को एक साथ कर लो यूनियन, और कॉमन एलिमेंट को निकाल लो, वो इंटरसेक्शन। तो चलिए हम यूनियन देख रहे थे, SDF यूनियन। SDF यूनियन चलिए मैं इसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, एक सेकेंड दीजिए मुझे बस। हाँ, ये देखो हमने पॉलीगन और स्टार का यूनियन लिया तो ऐसा हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, पॉलीगन और स्टार का यूनियन लिया तो हमें ऐसा दिख रहा है। आप किसी और दो ऑब्जेक्ट का ले सकते हो यूनियन, जैसे कि मान लो मैंने ले लिया SDF सर्कल। तो ये आपको थोड़ा बेटर विजुलाइज मैं करवाता हूँ, रुको। 0.2, ये सर्कल और स्टार का आपने यूनियन ले लिया। तो अगर आप SDF स्मूथ यूनियन यूज़ करोगे, वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप खुद करना। यहाँ पे SDF स्मूथ यूनियन, तो इसके जो एजेस होंगे इन दोनों का जो यूनियन से बना है वो आपका स्मूथ हो जाएगा, तो वो आप खुद करना, ठीक है। अब आता है अपना SDF ट्रांसलेशन। तो भाई SDF ट्रांसलेशन होता क्या है, सिंपली समझिए। SDF ट्रांसलेशन जो होता है वो SDF शेप को मूव करता है स्पेसिफिक पॉइंट में X और Y एक्सिस पे, ठीक है। मैं करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा, और हम इसमें एनिमेशन भी चलाएंगे SDF ट्रांसलेशन में, ओके। तो चलिए मैं एक हटा देता हूँ, एक को स्टार को ही रखता हूँ, और अपना स्टार जो है उसको मैं थोड़ा सेंटर इसका 0 कर दूँ। 0 क्यों कर रहा हूँ, मुझे रखना है सबसे ऊपर इसको भी। और मैं थोड़ा सा चेंजिंग ला रहा हूँ इसमें, ठीक है। और मैं बोला था आपको एनिमेशन चलाऊंगा, मेरा मन है एनिमेशन को लूप में चलाने का, तो मैं यूज करूंगा लूप एनिमेशन, ओके। अब आता है अपना SDF ट्रांसलेशन। SDF को भैया SDF से कनेक्ट कर दो, और भाई इसको इससे कनेक्ट कर दो, ठीक है। और इसको इससे कर दो। ये देखो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो अपना है इसको मैं थोड़ा बड़ा करूँ क्या,
करता हूँ, आपको और अच्छे से दिखाई देगा। मैं पूरा सिमुलेटर कवर कर देता हूँ 1 सेकंड के लिए। ये पूरा सिमुलेटर अपना कवर अभी हुआ है, ठीक है। थोड़ा मैं अगर इसको छोटा कर दूं 0.1 एंड 0.05, ये देखो स्टार्टअप अच्छा दिख रहा है। तो ये मैंने क्या किया है, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के लिए एनिमेशन लगा दिया है इसमें, ठीक है। एनिमेशन मैंने इसलिए लगाया कि आपको ये थोड़ा HDF ट्रांसलेशन अच्छे से समझ में आए। तो ये होता है अपना HDF ट्रांसलेशन। अब आता है सबसे लास्ट वाला अपना HDF ट्विस्ट। अब एनिमेशन भी हटा दे रहा हूँ और एक नया शेप लेंगे इस बार हम कोई। अब आता है HDF ट्विस्ट। ट्विस्ट मने हुआ क्या हुआ HDF ट्विस्ट का मतलब, और ये अपना लास्ट HDF है, इसके बाद कोई भी HDF नहीं है, बाकी सारे मैंने कवर कर दिए हैं आपको दोनों वीडियोज़ में। सो HDF ट्विस्ट, ये ट्विस्ट शेप को ट्विस्ट कर देता है, मीन्स रोटेट और टर्न इट इन अ वे दैट क्रिएट्स अ स्पाइरल और हेलिकल इफेक्ट। एक शेप को ऐसे ये रोटेट या टर्न करेगा जिससे वो आपका स्पाइरल या हेलिकल इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाए। अगर आपको किसी शेप को ट्विस्ट करना है क्लॉकवाइज, तो आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी वहाँ पे 0 से ऊपर की, और जितना ज़्यादा वैल्यू होगा आपका उतना ज़्यादा ट्विस्टेड होगा क्लॉकवाइज में, क्योंकि आपको 0 से ऊपर की डालनी है। और फॉर एंटी क्लॉकवाइज 0 के नीचे डालना, और जितना छोटा वैल्यू होगा और उतना आपका ज़्यादा ट्विस्टेड होगा एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो चलिए HDF ट्विस्ट को हम लोग देख लेते हैं, और इसके बाद HDF ट्विस्ट के बाद हमारा कुछ नहीं बचेगा। तो कोई सा भी ले लेते हैं, एक मैं रेक्टेंगल ही ले लेता हूँ। चलो हम रेक्टेंगल को हेलिकल या स्पाइरल इफेक्ट में, शेप में जो भी होता है कन्वर्ट करेंगे, ओके। और ये है अपना HDF ट्विस्ट। और हमें इसे रेक्टेंगल भी तो बनाना है, तो 0.3 कर देंगे इसे, और HDF को भैया HDF में ही, और इसको भाई हम इससे कनेक्ट कर देंगे। ये देखो यहाँ पे देख लो आप, जहाँ भी आपको अच्छा दिख रहा हो देख लो। ये मैंने 3 लिया है ना, तो मैंने 10 ले लिया मान लो। ये देखो स्पाइरल या हेलिकल इफेक्ट जो भी कहते हैं इसको, इसमें ये कन्वर्ट हो गया क्लॉकवाइज हुआ, ये क्लॉकवाइज, ठीक है। मैं 100 ले लिया, ये देखो कैसा दिख रहा है। मैंने ले लिया भाई 1000, ये देखो आपका। और मैं बढ़ा देता हूँ वैल्यू, यहाँ पे 2 और 0 लगा दिए मैंने, और देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। और मैं यहीं पे भाई माइनस कर दे रहा हूँ 1 मिनट के लिए, माइनस। ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, आपको ऐसे पता नहीं लगेगा, बट मैं आपको -1 से दिखा देता हूँ। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज में हो गया, वहीं अगर मैं 1 करूँ तो ये क्लॉकवाइज में हो गया, ठीक है। तो ये होता है अपना HDF ट्विस्ट, और इसी के साथ HDF ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो दोनों भी पार्ट में कमेंट सेक्शन में, किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। चलिए ख़त्म करते हैं इसको यहाँ पर।